अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये मैं टूल सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसकी ये जो शुरू की जो टूल्स है, इनकी मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो पहले मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, उसके बाद मेरी ये वीडियोस देखिएगा। आज मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं ब्रश टूल के हवाले से, ठीक है। मैं आज आपको सिखाऊंगा ब्रश टूल और पेंसिल टूल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एडोब फोटोशॉप को हम किस तरह डाउनलोड करते हैं, किस तरह हम इंस्टॉल करते हैं, इसकी भी मैंने वीडियोस बना के अपलोड करी है। मेरी जो लास्ट वीडियोस थी वो इस टॉपिक के हवाले से थी, ओके। तो दोस्तों, आज ब्रश टूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ब्रश टूल सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हम ब्रश टूल या किसी भी कमांड को अप्लाई करने के लिए हमें कोई वॉलपेपर या कोई इमेज वगैरह चाहिए होती है। हम फाइल ऑप्शन में जाते हैं और उसको ओपन कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और मैं कोई सी भी इमेजेस वगैरह उठा लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको ब्रश टूल अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने उठाई है, एक ये उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर चाहूँ तो ये भी उठा सकता हूँ, ठीक है। या मैं एक कोई दूसरी तस्वीर उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी मर्जी होती है, मैं कोई सी भी तस्वीर उठा लूँ, ठीक है। मुझे पता है कौन सी कमांड जो है किस तस्वीर के ऊपर अच्छी लगेगी, किस तस्वीर पे ज़्यादा ठीक तरह समझ में आ सकती है, ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से उठा लेता हूँ कोई सी भी तस्वीरें, ठीक है। आप लोग भी कमांड्स का इस्तेमाल सीख लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रश टूल लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रश टूल क्या काम करता है, ठीक है। सिंपल, जैसे हमने ब्रश टूल दिया, यहाँ पे ऊपर कमांड्स आ चुकी हैं सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे देखें डिटेल है पूरी ब्रश की, ठीक है। यहाँ से हम इसके डायमीटर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी साइज़ को, ये देखिए, ठीक है। ये जितना बड़ा चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी ब्रश चाहिए, ठीक है। मैं एक अभी ये वाला ब्रश लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर आया है, ये ग्रीन कलर आया है यहाँ पे जो कलर था उसकी मदद से, ठीक है। मैं ब्लू कलर करता हूँ तो ब्लू कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर यहाँ से साइज़ को बड़ा करते हैं तो ये देखिए, ये बड़े साइज़ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मोड, ठीक है। मोड, नॉर्मल, स्क्रीन, जो भी आपको मोड चाहिए आप वो मोड कर सकते हैं, ठीक है। मोड से हल्का, तेज, डार्क, ये तमाम काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ओपेसिटी। ओपेसिटी में जब इसको 100% करता हूँ तो ये देखिए ब्रश जो हम ब्लू कर रहे हैं बिल्कुल डार्क आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम नॉर्मल करते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल डार्क आ रहा है। लेकिन जब हम ओपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये लाइट हो जाएगा, ओके। और अगर हम यहाँ से मोड चेंज करते हैं तो जब भी हमारी चीज़ें लाइट और कलर डिफरेंट कलर में हो जाएगी, ओके। इसको हम रिवर्ट करते हैं F12 की मदद से। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ब्रश हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए हम इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्रश दिया, ठीक है। मैं अब यहाँ से चेंज करता हूँ कोई कलर, ठीक है, जो भी कलर अच्छा लगे। उसके बाद ये देखिए, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डार्क नहीं आ रही है, ठीक है। उसकी वजह ये है यहाँ पे ओपेसिटी कम हुई है, ठीक है। मैं ओपेसिटी को 100% करता हूँ और मोड को यहाँ से नॉर्मल करता हूँ, तो ये देखिए आप कितनी खूबसूरत देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रेस देखें कितनी खूबसूरत बन चुकी है, ठीक है। इसी तरह इसमें काफ़ी सारे ब्रश हैं, ठीक है। आपको और कोई स्टाइल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसका भी मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर ये कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रिवर्ट करता हूँ दोबारा, लेकिन रिवर्ट नहीं कर रहा, मैं सेकंड पिक्चर पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पिक्चर पे देखें हम ब्रश का और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये शेप है, ठीक है। मैं यहाँ से ब्रश को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे अच्छा लगे ब्रश मैं ले सकता हूँ। मैंने यहाँ से ये वाला ब्रश ले लिया, ठीक है। अच्छा, राइट क्लिक करके भी हम ब्रश के साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये ब्रश ले लिया। अब मैं बताऊँ कि अगर मैं चाहता हूँ ये जो स्किन का कलर है ना,
ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यानी हम चाहते हैं इसकी शेप को बिल्कुल क्लीन करना, साफ करना, तो हम ब्रश की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्टर दबा के कलर को पिक करेंगे। यहाँ पे अभी देखें कलर कौन सा है, पिंक था। मैं ऑल्टर दबा के जब पिंक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें स्किन कलर आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये देखिए ओके दोस्तों, तो बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं बिल्कुल अगर इसको परफेक्ट लाना चाहूँ तो मैं इसको हल्का तेज कर सकता हूँ। यानी यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा तो ये थोड़ा लाइटली होके हटेगा। यानी बिल्कुल सफाई से मैं इस पर काम कर सकता हूँ, बिल्कुल लाइट करके। या मैं अगर इसकी शेप नई तरीके से बनाना चाहूँ, मैं नए तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, और ये जो भी आप स्किन जो भी होगी, जिस तरफ की होगी उस तरफ की स्किन को पिक करेंगे, उसके बाद प्रेस करिएगा ताकि काम में बिल्कुल सफाई आ जाए। देख रहे हैं कितनी अच्छी कमांड है ये। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में अपनी 3-4 कमांड सिखा दूंगा, लेकिन ये कमांड इतनी बड़ी थी, मैंने कहा इसके इस्तेमाल में आपको बता दूं 3-4 तरीके से किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना मैंने खूबसूरत, और आप मज़ीद इसको खूबसूरत कर सकते हैं। यानी आप जितना भी पिक करेंगे हल्का तेज डार्क वगैरह करके इसको बिल्कुल प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। देखें, ठीक है, इस पर फिल्टर कमांड वगैरह अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और स्किन को बिल्कुल अगर आप पिक करके करेंगे बिल्कुल तो ये हो जाएगा। अगर इसको भी दूर वगैरह करना है आपको, बाल वगैरह को, तो ये देखिए यूँ हम कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि पता नहीं चले। ठीक है, अब मैं तो जस्ट आपको ये सिर्फ कमांड बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ऊपर की अच्छी नहीं लग रही तो मैं कंट्रोल ऑल्टर और जेड की मदद से वापसी बैक कर देता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि मुझे सेट करना पड़ेगा, उसके बाद कलर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ब्रश का एक इस्तेमाल ये हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास पेंसिल का है। ठीक है, पेंसिल भी वही काम करती है बिल्कुल। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है पेंसिल और ब्रश में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम रखा हुआ है। ठीक है, देखिए हम कलर्स वगैरह को चेंज करके इस पर भी सारी कमांड्स को यूँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन पेंसिल जब लेते हैं तो पेंसिल में 2 ऑप्शन नहीं आते, जबकि ब्रश में देखें यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ये देखें एक ओपेसिटी आ रहा है और एक फ्लो का आ रहा है, और पेंसिल में सिर्फ एक ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। ठीक है, तो देखिए अब जो भी आपको इससे कुछ लिखना वगैरह तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ये ब्रश टूल और पेंसिल टूल का इस्तेमाल बताया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।